नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में और हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी के बारे में। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए कानून में संशोधन कर दिया भाई। जो 240 दिन वाला मामला था, थोड़ा उसमें संशोधन किया गया है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन अटका है, भी संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है। हरियाणा की मंत्रिमंडल, मैंने पहले ही बताया था आपको, शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज नहीं आएंगे जब तक पॉलिसी नहीं आएगी। कल मैंने पहले ही बता दिया था कि हरियाणा कौशल की पॉलिसी का भी एजेंडा जो है बैठक में रखा गया है। ठीक है। और आज जो है उम्मीद है कि पॉलिसी में सुधार कर दिया जाएगा, लेकिन इसको जो है 31 एजेंडे थे, उनमें से 30 पर जो है समाधान किया गया है। एक एजेंडा जो है डेफर किया गया है, यानी इसको आगे के लिए छोड़ दिया गया है। तो हरियाणा कौशल की पॉलिसी का एजेंडा ही बाकी रहा है। क्या कुछ मामला है, इस पर पहले रुक कर लेते हैं। हरियाणा की मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में संशोधन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल को जवाब देते हुए कहा कि एजेंडे में कुछ और सुधार की जरूरत थी, इसलिए इस एजेंडे के स्थगित किया गया है। और उन्होंने कहा कि बैठक में कुल 31 एजेंडे थे, इसमें से 30 को पारित कर दिया गया। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में अभी समय लगेगा, उसके बाद ही शॉर्ट लिस्ट के मैसेज शुरू होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अस्थायी कर्मचारियों का। अस्थायी कर्मचारियों की बात करें तो अब कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी के बजाय उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन के से कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कानून में संशोधन को दी मंजूरी। यानी आपके जो 365 दिन की हाजिरी है वो उस दिन से देखी जाएगी जिस दिन से आपने ज्वाइन किया था। अब मान के चलो किसी ने ये लगा के चलो 10 अगस्त 2019 को ज्वाइन किया था। ठीक है। तो वो सिक्योरिटी में आ रहा है, तो उसका 10 अगस्त 2019 से लेके 10 अगस्त 2020 तक देखा जाएगा कि 365 दिन में उसके 240 दिन की हाजिरी बन भी रही है या नहीं बन रही है। क्योंकि अगर 1 जनवरी से देखें तो 10 अगस्त 2019 की जो साल है, ठीक है, 2019 की साल जो है 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो जाएगी। तो 10 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक उसके 240 दिन नहीं बन रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है ताकि एक साल के जो कवरेज में देखा जा सके। ठीक है। और यह दी गई है अध्यादेश को मंजूरी। क्या जो चेंज हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 240 दिन की सेवा की आवश्यकता का पूरा कर पाएँ, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होगी। इसके अलावा वर्ष 2024 के लिए कर्मचारियों की चिंता जताई कि 15 अगस्त 2024 को की कट ऑफ डेट तक दिनों की संख्या केवल 227 है, जो आवश्यक 240 दिनों में कम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, इन वास्तविक अनुरोधों के जवाब में हरियाणा मंत्रिमंडल की 1 वर्ष की सुविधा सेवा की अवधि के दौरान 240 दिनों को सेवा पर विचार करने के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी है। यानी 1 साल का टाइम ही देख लिया जाएगा सीधा कि उसमें उसके जो है 240 दिन हुए हैं या नहीं। क्योंकि अगर 15 अगस्त 2024 तक भी देखते हैं तो 15 अगस्त 2024 तक साल के 227 दिन ही बनते हैं। ठीक है। तो इसमें 240 दिन की हाजिरी कैसे हो जाएगी। तो इसमें संशोधन इसलिए किया गया है। एमपीएसडब्ल्यू पदों के सर्विस नियम संशोधित, 700 पदों पर होगी भर्ती। तो इसके एमपीएसडब्ल्यू के पदों पर जो है सर्विस नियम भी संशोधित कर दिए गए हैं। 700 पदों पर सीईटी के माध्यम से यह भर्ती होनी है। पिछली बार सीईटी के माध्यम से नहीं हो पाई थी, ये लटक गई थी। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। मुख्य रूप से जो 240 दिन का मामला था उसके लिए कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी में संशोधन हुआ है। और हरियाणा कौशल की पॉलिसी अभी नहीं आई है। हरियाणा कौशल की पॉलिसी में अब समय लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी लाखों युवाओं को इंतजार है एच कैरन की पॉलिसी का, क्योंकि एच कैरन के माध्यम से भी भर्तियाँ होनी है, बहुत ज़्यादा फार्म भरे गए हैं। तो ये जानकारी रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।